हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली हमें रेसलमेनिया 41 की दोनों ही नाइटों के मेन इवेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। पहले नाइट 1 को लेके लोगों के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन था। नाइट 2 का मेन इवेंट तो पहले से ही फिक्स था और उसमें तो किसी को भी किसी तरीके के बदलाव की कोई उम्मीद नहीं थी। नाइट 2 का मेन इवेंट होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। लेकिन आखिरकार नाइट 1 का मेन इवेंट क्या होगा, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोगों को देखने को मिल रहा था। क्या WWE जे उसो वर्सेस गुंथर के साथ जाएगी, या फिर हमें देखने को मिलेगा वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन इयो स्काई एंड बियांका बेलेयर, या फिर टिफनी और शार्लेट के बीच का वुमेन्स चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा। फिर वही CM पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और ट्रिपल थ्रेट। कई लोगों ने तो अपडेट्स भी दी थी कि शायद कोई वुमेन्स चैंपियनशिप मैच ही रेसलमेनिया 41 का नाइट 1 का मेन इवेंट होने वाला है। लेकिन आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ये बात साफ हो गई है। WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो नाइट 1 होगा मेन इवेंट रेसलमेनिया 41 का, वो होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच। जी हाँ दोस्तों, अभी ऑफिशियल हो चुका है पूरी तरीके से कि CM पंक का जो सपना था रेसलमेनिया का एक बार रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का अपने करियर में, वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट भी साथ में आया। सबको लग रहा था, या फिर रोमन रेंस को लग रहा था कि जो फेवर CM पंक ने पॉल हेमन से मांगा था वो यही होगा कि उनका मैच रेसलमेनिया 41 नाइट 1 को मेन इवेंट करे। लेकिन शो खत्म होते हुए तो CM पंक ने बोला कि ये वो फेवर नहीं था जो उन्होंने पॉल हेमन से मांगा था। तो अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनका आंसर हमें मिलना बाकी है। इसी के साथ एक 7 साल पुरानी स्ट्रीक दोस्तों यहाँ पे टूट गई है। सिंस जे उसो या शार्लेट दोनों में से कोई भी रॉयल रंबल विनर इस साल रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं होने वाला है। ऐसा पिछली बार 2018 में हुआ था जब शिंसुके नाकामुरा और आसुका ये दोनों रॉयल रंबल विनर थे और दोनों में से किसी ने भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया था। उसके बाद से लेके अभी तक किसी न किसी रॉयल रंबल विनर ने हमेशा ही रेसलमेनिया की किसी न किसी नाइट को मेन इवेंट ज़रूर किया है। लेकिन अब ये स्ट्रीक फाइनली टूट रही है कि ना तो जे उसो ना ही शार्लेट इस साल रेसलमेनिया के मेन इवेंट का पार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए कि आप रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट को लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके साथ नाइट 2 के मेन इवेंट को लेके आपके क्या विचार हैं। अगली अपडेट पे आए अगर, तो अगली अपडेट जो है वो है पेंटा के भाई रे फिनिक्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, WWE ने फाइनली ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रे फिनिक्स WWE को कब ज्वाइन करने वाले हैं। हमें रे फिनिक्स का डेब्यू देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में। WWE ने इसी से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स और वीडियो अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। तो उसी के साथ अभी ऑफिशियल हो चुका है कि रे फिनिक्स आ रहे हैं स्मैकडाउन में अगले हफ्ते। देखेंगे वो क्या करते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो वो है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से रिलेटेड। लिटरली गाइस, आज स्मैकडाउन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कोडी रोड्स को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अगर आपने आज स्मैकडाउन देखी होगी तो आपको पता होगा किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने आज कोडी रोड्स की जम की तारीफ करी। रैंडी ने बोला किस तरीके से कोडी रोड्स WWE छोड़ के गए और वापस आए और किस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। 99.9% ऑफ द WWE आज के टाइम पे कोडी रोड्स की वजह से चल रही है। वो मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, टिकट सेल कर रहे हैं, तो रैंडी ऑर्टन उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों, ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई है। हमने ऑलरेडी ही हमारे चैनल पे एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से रेसलमेनिया की दोनों ही नाइटों की टिकट्स अभी भी 5-5 और 6-6 हज़ार दोनों नाइटों के टिकट बाकी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फैंस ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर कोडी रोड्स वाकई में 99.9% बिजनेस चला रहे हैं तो आखिर रेसलमेनिया अभी तक सोल्ड आउट क्यों नहीं हो पाई, या फिर फैंस फाइनली कोडी रोड्स से अब थक हार चुके हैं। बात ये भी है दोस्तों कि इस बार कोडी रोड्स के ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी है कि वो अपने मैच को प्रमोट करें, क्योंकि जॉन सीना और द रॉक दोनों ही पार्ट टाइम शेड्यूल में हैं। तो कुल मिला के बात वही कि इस तरीके से इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करना कि कोडी रोड्स ही WWE चला रहे हैं, इसका कुछ सेंस नहीं बनता है और ये बात पूरी तरीके से झूठ है। बहुत सारे सुपरस्टार्स होते हैं, सबका अपना रोल होता है और हर कोई अपना रोल प्ले करके कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जब बात कोडी रोड्स की हो ही रही है तो आज ही उन्होंने एक नई टी-शर्ट लॉन्च करी है जिसमें लिखा हुआ है कि सीना डेड बट आई विल नॉट गिव अप। एक ख्याल से कोडी रोड्स आज इस स्मैकडाउन में पहन के आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से पहन के नहीं आए। लेकिन अब पूरा यकीन है मुझे कि अगले मंडे नाइट रॉ को हमें कोडी रोड्स को जो है ये टी-शर्ट पहनने हुए ज़रूर देखेंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये टी-शर्ट, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मर्चेंडाइज सेल में वैसे भी कोडी रोड्स के आसपास कोई नहीं भटक रहा है, कोडी रोड्स अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन टिकट सेल्स की बात है तो भाई वो कोडी रोड्स का इम्पैक्ट हमें थोड़ा थोड़ा गायब होते हुए दिख रहा है। अगली जो खबर है वो है WWE हॉल ऑफ फेम से रिलेटेड। दोस्तों, हॉल ऑफ फेम का इवेंट अब करीब आता जा रहा है और इस साल हमको हॉल ऑफ फेम में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है और वो ये है कि इस बार एक मैच को भी इंडक्ट किया जा रहा है हॉल ऑफ फेम में।
जी हाँ दोस्तों, ब्रेट हार्ट वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 13 सबमिशन मैच, जो कि एक बहुत ही महान, वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया मैचेस माना जाता है। वो है पहला इंडक्टी WWE हॉल ऑफ फेम का। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ WWE अब मैचेस को भी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर रही है। के साथ हमें कई सारे रेसलर्स भी देखने को मिलेंगे हॉल ऑफ फेम में फ्यूचर में। दोस्तों, आप ऐसे कौन से मैचेस हैं जो आप चाहेंगे कि WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल हो? और आज की फाइनल खबर है हमारे ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस को लेकर। WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस और CM पंक दोनों ही नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलेंगे। वो एक दो अपीयरेंस करके लंबे ब्रेक पे चले जाते हैं, लेकिन इस बार फाइनली हमें ये कंफर्म हो चुका है कि रोमन रेंस और CM पंक दोनों ही अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलेंगे। आज के स्मैकडाउन में जो हमसे सवाल पूछे गए थे कि आखिरकार वो फेवर क्या है जो CM पंक ने पॉल हेमन से लिया है, कि मेन इवेंट होना तो वो फेवर नहीं था, तो अब वो फेवर क्या होगा ये हमें अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में ही शायद पता चल जाएगा, जब रोमन रेंस और CM पंक दोनों एक साथ होंगे और इस बारे में पॉल हेमन से बात की जाएगी कि आखिरकार वो फेवर है क्या जो CM पंक ने पॉल हेमन से मांगा था। दोस्तों, अगले हफ्ते की स्मैकडाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ ट्रिपल थ्रेट मैच जो रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट है, उसका एक नया ग्राफिक भी WWE ने शेयर किया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ रेसलमेनिया 41 करीब आता जा रहा है, उसकी हाइप ठीक ठाक बन रही है। स्मैकडाउन ओवरऑल आज ठीक ठाक ही था, कुछ बहुत खास नहीं हुआ था। आज ये आखिरी बार टीवी पे आई थी, एक ये एरा का एंड है, क्योंकि अब से WWE सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही हमको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।